अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सिंपल ट्रांजिशनल मैकेनिकल सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। तो हमारे पास हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जिसका हम लोग को क्या बनाना होगा, मॉडल, और उसके बाद हम लोगों को इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होगा। अब जैसे ये मॉडल दिया हुआ है, अब हमारे पास इसका पहले हम लोग बनाएंगे मैकेनिकल नेटवर्क। मैकेनिकल नेटवर्क हमने इस तरीके से बनाया। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहले आपने बनानी होती है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन हमारे पास ये है नीचे। अब सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लाइन हम लोगों ने बना ली। अब यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास नॉट क्या आएगा, एक आएगा। ये दूसरा नॉट कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक नॉट आ गया। अब हम लोगों ने कंपोनेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मास किसके दरमियान है, पॉइंट ये वाला, डिस्प्लेसमेंट और रेफरेंस लाइन। तो मैंने क्या करा, रेफरेंस लाइन और पॉइंट के दरमियान मास लगा दिया। और ये जो बी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको भी हमने कहा रेफरेंस लाइन और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके दरमियान है, तो हमने इसके दरमियान लगा दिया। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है ये आप देखें कि किस पे लग रही है, स्प्रिंग पर। लेकिन स्प्रिंग का जो दोनों एंड है, एक एंड हमारे पास इस डिस्प्लेसमेंट से है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी, और एक हमारे पास फोर्स पर है। तो इसका कोई भी एंड जो है रेफरेंस लाइन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये बीच में आएगा। अब इसकी जो एक एंड है इस पर फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स, तो इसके एक एंड पे ये फोर्स लग गई। और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, मास से, या फिर आप कह लें कि इस पॉइंट से। तो या मैं इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, मास से कनेक्ट हुआ हुआ है, एक ही बात है। इसलिए हमारे पास इस मैकेनिकल नेटवर्क में दो नॉड बन गए। तो इस तरीके से हमने मैकेनिकल नेटवर्क बना लिया। अब हम लोगों को पता है कि सम ऑफ अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है, सम ऑफ रिएक्टिव फोर्स के। तो सबसे पहले ए पॉइंट के लिए हम लोग फोर्स निकालेंगे, फिर पॉइंट बी के लिए। तो पॉइंट ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल रिएक्टिव फोर्स। तो जो इधर फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारे पास एफ के होगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के लगा हुआ है, तो हम लोगों के पास एफ के होगी। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास स्प्रिंग का एक नॉट रेफरेंस नॉट से कनेक्ट होता है तो एफ के बराबर होता है, जब एक नॉट स्प्रिंग का रेफरेंस लाइन से कनेक्ट होता है तो एफ के बराबर होता है के एक्स के। और जब दोनों एंड रेफरेंस नॉट से कनेक्ट नहीं होते तो बराबर होता है एक्स ए मतलब नॉट ए, और माइनस एक्स बी मतलब नॉट 2। ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्प्रिंग का एक एंड रेफरेंस लाइन से कनेक्ट हो। ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब स्प्रिंग का दोनों एंड रेफरेंस लाइन से कनेक्टेड ना हो। तो हम लोगों ने लिख दिया एफ के इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी। अब के को मल्टीप्लाई करा दिया, के एक्स ए माइनस के एक्स बी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 मतलब हमारे पास नॉट बी पर। अब नॉट बी पर देखें अप्लाइड फोर्स नहीं जाएगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो नॉट ए पर चली गई। अब दोबारा थोड़ी यही फोर्स इधर जाएगी, यहाँ से होती हुई एफ के इधर से जाएगी ना, जो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स होगी। यहाँ से होते हुए एक्स बी पर आते आते ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी। तो इधर सम ऑफ अप्लाइड फोर्स जो नॉट बी पर लगेगी वो एफ के बराबर होगी। तो मैं लिखूंगा एफ के इज इक्वल्स टू, अब रिएक्टिव फोर्स नॉट बी पे कौन कौन सी फोर्स होगी, एक फोर्स जो मास पर लग रही है और एक फोर्स जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, एफ के इज इक्वल्स टू एफ एम प्लस एफ बी। अब एफ के हमें पता है किसके बराबर है, के एक्स ए माइनस के एक्स बी। एफ एम हमें पता है किसके बराबर है, एम डी स्क्वायर एक्स बी। अब डी स्क्वायर एक्स बी कैसे आया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है बराबर होता है अगर हम डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव ले लें। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक्स बी क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट बी की बात हो रही है। मास हमारे पास किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से, इसीलिए एक्स बी आया। फिर एफ बी हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ बी बराबर होता है बी इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। बी इसलिए आया क्योंकि पॉइंट बी है, तो बी डी और एक्स बी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख लेंगे और ए वाली टर्म्स एक तरफ। तो ये एक्स बी जो है के एक्स बी, उधर जाके प्लस का के एक्स बी। अब हम लोग क्या करा, हम लोगों ने एक्स बी जो है कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, के प्लस एम डी स्क्वायर प्लस बी और डी। तो अब हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ से कॉमन आ गया। अब हम लोग के को इधर ले जाएंगे
तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में हमने क्या करा, के को इधर ले गए, नीचे आ गया। अब एक्स बी जो है एक्स ए इसके नीचे आ जाएगा और ये वाली पूरी टर्म हम लोग उधर ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए, और के उधर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 2 से हम लोग एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे और एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 में एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास एफ़ का आंसर आ जाएगा। एफ़ का आंसर आ जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक्स बी की वैल्यू मैं निकालूंगा। एक्स बी की वैल्यू जब मैं इक्वेशन 2 से निकालूंगा तो हमारे पास एक्स बी की वैल्यू ये आएगी, एक्स से उधर चला जाएगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने ये पूरी टर्म कहाँ लिखनी है, एक्स बी की वैल्यू इधर लिखनी है, के एक्स ए माइनस के एक्स बी। एक्स बी की वैल्यू मुझे मिल गई तो मैंने क्या करा, एफ इज इक्वल टू के एक्स ए माइनस के एक्स बी की जगह क्या लिख दिया, पूरी टर्म एक्स बी पूरी लिख दी। अब एक्स ए इधर भी है, एक्स ए इधर भी है, मैंने कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचा, के माइनस के इंटू के स्क्वायर, नीचे की टर्म एज इट इज़, ये वाला एक्स ए जो है कॉमन आ चुका है। अब मैं एलसीएम लूँगा तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो के से मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर, के एम डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा के एम डी स्क्वायर, के बी डी से मल्टीप्लाई हुआ तो के बी डी। अब माइनस का के स्क्वायर एज इट इज़ और ये इससे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, नीचे एज इट इज़ टर्म। अब ये प्लस का के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट टर्म में एक्स से ऊपर क्या बचा, के एम डी स्क्वायर प्लस के बी डी और नीचे के प्लस एम डी स्क्वायर प्लस का बी डी। अब मुझे पता है ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, के, तो मैंने के कॉमन ले लिया। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन पता है कि इसके बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पर अभी एक्स ए यहाँ पर है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आउटपुट कंसीडर करेंगे और इनपुट हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब आउटपुट क्या है, एक्स ए, और इनपुट क्या है, एफ। तो मैं क्या करूँगा, एफ को इधर ले जाऊँगा, एक्स ए अपॉन एफ हो जाएगा, ये टर्म उधर चली जाएगी ऊपर, ये टर्म इधर आ जाएगी नीचे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा एक्स ए अपॉन एफ। तो ये अभी सिर्फ एक्स बी की वैल्यू हमने जब इक्वेशन 1 में पुट करी तो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन ये आ रहा है। ये हमारे पास नॉट ए का है, नॉट ए तक का आ गया। अब हमें नॉट बी पर भी निकालना पड़ेगा। नॉट बी पर निकालने के लिए क्या करा था, अब हम लोग पहले जैसे एक्स बी की वैल्यू पुट करी थी, अब हम लोग एक्स ए की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, एक्स ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो एक्स ए की वैल्यू निकालूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आएगी। अब मैंने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, के एक्स ए माइनस के एक्स बी। तो के एक्स ए की जगह उसकी वैल्यू, फिर माइनस के एक्स बी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे एक्स बी कॉमन लेना है, इधर भी एक्स बी है इधर भी एक्स बी है, तो मैंने एक्स बी जो है कॉमन ले लिया और ये वाला के जो है ये इधर आ गया, ये वाली पूरी टर्म इधर आ गई, एक्स बी बाहर चला गया कॉमन, ये वाली एक्स बी जो है बाहर चला गया और के एज इट इज़। अब ये जो नीचे का के है और ये वाला के है कैंसिल हो गए, और ये जो माइनस का के और ये वाला प्लस का के, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। एम डी स्क्वायर बचा और प्लस बी डी, बाहर एक्स बी था तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब एक्स बी इधर आउटपुट है, एफ हमारे पास इनपुट है, तो एक्स बी अपॉन एफ करूँगा, ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन एम डी स्क्वायर प्लस का बी डी। तो यहाँ पर इसका भी ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। अब हम लोग जब मॉडल की फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, फोर्स अप्लाई हुई, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आया, एक्स ए पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक्स ए पर हमने क्या आंसर निकाला था, ट्रांसफ़र फंक्शन ये, और एक्स बी पर हमने ये निकाला था। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।